विदुर क्रूर सुदामा चंद्रहास्य चित्रकेतु गज पांडव नामा। तो सौरभ कुंती वधु पटे जत लज्जा हरि। हरिवल्लभ सब प्रारथों जिन चरण रेणु आशा धरि। हरिवल्लभ सब प्रारथों जिन चरण रेणु आशा धरि। तो बड़ा सुंदर जो भाव श्री नाभा गोस्वामी जी लिखते हैं, जिनमें से हमने श्री कमला, कमला यानी कि श्री लक्ष्मी जी, तो श्री कमला जी, गरुड़ जी, सुनंद जी, जिसमें भगवान के षोडश पार्षद का भी वर्णन भी। उसके बाद श्री हनुमान जी, सुग्रीव जी, जाम्बवत जी और ध्रुव जी, इन सब की कथा हमने सुन ली थी। अब हमें आगे बढ़ना है। श्री अम्बरीश जी की कथा तक हम सुन चुके थे। अब हमें जो है श्री अम्बरीश जी की जो पत्नी, उनके चरित्र पर चर्चा करनी। और जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग जो है पहले लगभग 1 घंटे जो है श्री भक्तमाल जी की कथा सुनेंगे। उसके बाद आधा घंटा हम लोग श्री दादा गुरुदेव भगवान के चरित्र पर चर्चा करेंगे। वो हम कल से करेंगे, आज श्री भक्तमाल जी का श्रवण करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि भक्त अम्बरीश जी की छोटी रानी के विवाह की कथा प्राप्त होती। कहते भक्तवर अम्बरीश जी की अपूर्व भगवत भक्ति पर एक राजकुमारी लुप्त हो गई। उसने निश्चय किया कि मैं जो है उन्हीं को अपने पति के रूप में वरण करूंगी। अब ये बड़ी सुंदर बात है कि एक वैष्णव को देखकर एक वैष्णव ही आकर्षित होता है, एक वैष्णव को देखकर वैष्णव ही प्रसन्न होता है। तो ऐसे ही जो है अम्बरीश जी की छोटी रानी थी, वे बड़ी प्रसन्न हुई कि देखो कितने बड़े भगवान के भक्त हैं, कितने प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि इनसे ही विवाह करना चाहिए। अपना दृढ़ विचार अपने पिता के समक्ष जो है उपस्थित कर दिया। अपने पिताजी से उन्होंने बताया कि इस प्रकार जो है मेरे मन में भाव है कि मैं जो है इनसे ही विवाह करना चाहती हूँ। ऐसा जो है अम्बरीश जी की जो छोटी रानी, उन्होंने अम्बरीश जी को कहा। अम्बरीश जी को नहीं, अम्बरीश जी के पिताजी को। तो कहते हैं कि महाराज इस प्रकार जो है उन्होंने अपने पिता के सामने बात कही। पिता ने एक पत्र में सारी बात लिखकर उसे ब्राह्मण के द्वारा अम्बरीश जी के पास भेजा। ब्राह्मण देव जो है नृप शिरोमणि अम्बरीश जी के पास पहुंचे और पत्र उन्हें दे दिया। पत्र पढ़कर जो है नरेश ने कहा कि भगवत भजन और राज्य कार्य में मुझे तनिक भी अवकाश नहीं मिलता है कि किसी भी रानी की जो है मैं सेवा कर सकूं। और रानियों का जो है रानियां मेरे पास वैसे ही बहुत है। तो ऐसी स्थिति में किसी अन्य राजकुमारी का वर्णन करना ये मुझे प्रिय नहीं है। और ब्राह्मण को उन्होंने लौटा दिया। तो श्री अम्बरीश जी ने सारी बात बताई कि देखिए मैं भगवान की सेवा करता हूँ और भगवान की सेवा में मुझे समय नहीं मिल पाता है, इस सेवा में जो है दिन चला जाता है। तो अब मैं किसी दूसरी रानी से विवाह करूं और फिर उनकी सेवा करूं, इतना समय ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि मेरे पास पहले से ही बहुत रानियां हैं, तो मैं और किसी रानी से विवाह करूं तो भैया मैं विवाह करने के लिए थोड़ी धरती पे आया हूँ, और भी कार्य हैं जीवन में, और भगवान की सेवा तो खैर मैं छोड़ भी नहीं सकता हूँ। तो इसलिए ये विवाह का प्रस्ताव जो मुझे स्वीकार्य नहीं है, मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ। ऐसा जो है श्री अम्बरीश जी ने उस पत्र में लिखा। और उस पत्र में लिखकर श्री अम्बरीश जी ने ब्राह्मण देव को कहा कि भैया ये आप ले जाइए और ये आप उनको दे दीजिएगा। तो ब्राह्मण बेचारे लौट गए। अब जैसे ही वो ब्राह्मण लौटे, हुआ क्या कि महाराज वो पत्र ब्राह्मण ने आकर दिया है अपने राजा को। पत्र पढ़कर जो है नरेश थोड़े से उदास हुए, क्योंकि अम्बरीश जी का संदेश जो है राजा और उनकी पुत्री दोनों ने पढ़ा। तो राजकुमारी के मन में कली विकसित हो गई। उसने सोचा कि ऐसे पुरुष जिन्हें विलास आदि से पूरी विरक्ति है
और भगवान के चरणों में अनुपम अनुराग है, वे धन्य है, मैं उन्हें अवश्य ही पति बनाऊंगी। ऐसा जो है उस छोटी रानी ने सोचा कि जब इन्होंने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया और भगवत सेवा को जो है ऊपर रखा, फिर तो निश्चित रूप से इनसे ही विवाह करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की सेवा को प्रधान मान रहे हैं और इनका भोग विलास में कोई मन नहीं है, तो इनसे ही विवाह करना अच्छा रहेगा। तो ऐसा उन्होंने मन में प्रण किया कि मैं निश्चित रूप से इन्हीं को ही अपना पति बनाऊंगी। ये बड़ी सुंदर एक बात है। श्री गोस्वामी जी ने भी इसका वर्णन किया है कि जे ही पर सत्य स्नेहु। गोस्वामी जी कहते हैं भैया, जिसका जिस पर सत्य प्रेम होता है सो तो ही मिलहि न कछु संदेहु। गोस्वामी जी कहते हैं जो जिस व्यक्ति से पूर्ण रूप से अपना प्रेम रखता है वो निश्चित रूप से उसे प्राप्त भी करता है। ये संसार में ऐसा संभव नहीं, लेकिन भगवान के भक्तों में ऐसा ही होता है, क्योंकि भक्त भोग विलास की भावना से किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम नहीं करते, और भक्त भगवान से भी प्रेम करते हैं तो भी उन्हें पाते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं सत्य प्रेम होना चाहिए। सत्य प्रेम होगा तो निश्चित रूप से उनका मिलन होगा। तो खैर ऐसा जो रानी ने मन में ये निश्चय किया कि मैं तो इन्हीं से विवाह करूंगी, और ये जो है भगवान के भक्त हैं, इस कारण से ठीक है, थोड़ा सा अभी ये मना कर रहे, पर मैं इनको मना लूंगी। तो खैर ब्राह्मण देवता पुनः अम्बरीश जी के पास पहुंचे और बोले कि देखो भैया, राजकुमारी ने अत्यंत विनय से कहा है कि आपके विचारों को सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया, और मन में मैंने आपको पति मान लिया है। पत्नी के रूप में यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। सीधी सी बात है कि अगर आप मुझे पत्नी नहीं मानते हैं तो ठीक है, फिर मेरे जीवन का कोई मतलब ही नहीं, तो मैं आत्महत्या कर लेती हूँ, और स्त्री वध के महापाप से आप नहीं बच सकेंगे, आगे आप सोच लीजिए। ऐसा जो है वो ब्राह्मण देव ने आकर सारी बात सुना दी कि भैया क्यों इस स्त्री वध के आप भागी बनते हैं, आप महाराज विवाह कर लो, अच्छा रहेगा। धर्म प्राण नरेश विवाह करना स्वीकार करते, और उन्होंने ब्राह्मण को जो है अपना खड्ग देकर कहा कि आप इसे राजकुमारी की भावरी फिरा लें, ये मतलब मेरा खड्ग ले जाइए और राजकुमारी की भावरी फिरा लीजिए, मैं विवाह के लिए जो है विवाह की स्वीकृति देता हूँ। ऐसा श्री अम्बरीश जी ने कहा, और प्रसन्न होकर ब्राह्मण लौटे। राजकुमारी ने बड़े हर्ष से अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। खड्ग से भावरी फिराकर उसका विवाह पूर्ण हुआ। कहते हुए माता पिता से विदा होकर पितृगृह में आ गई, और क्षमा चाहूंगा पति गृह में आ गई, क्योंकि पितृगृह तो माता पिता का घर होगा ना, यहाँ शायद थोड़ी गलती है, कोई बात नहीं, अपने पति के गृह में वे आ गई। खैर एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से परम भगवत भक्त पति की शांत मूर्त का दर्शन करके उन्होंने अपना अहोभाग्य समझा। वे बड़ी प्रसन्न हो गई कि इतने बड़े भक्त, इतने बड़े वैष्णव के यहाँ जो है मेरा विवाह हुआ है। तो खैर ऐसे उन्होंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की, और कहते हैं कि अम्बरीश जी के ही प्रभाव से उन्होंने सबको भगवत भक्त बना दिया। एक ऐसी भी कथा प्राप्त होती है कि जो अम्बरीश जी की छोटी रानी थी, अब क्योंकि अम्बरीश जी की तो बहुत सी रानियां हैं, पर इनका ये वर्णन भक्तमाल में क्यों आया, उसका मुख्य कारण ये है कि इन्होंने सबको ही भगवत भक्त बना दिया था वहां पे। वो कैसे, वो कथा हम सुनते हैं। कहते हैं अम्बरीश जी ने देखा कि उनके पूजा की समस्त सामग्रियां धोकर यथा स्थान जो है रखी रहती, और पूजा गृह में भी धुला हुआ मिलता है। मतलब जब पूजा गृह में भी प्रवेश करते हैं तो सब प्रेम से जो है अच्छे से उसको कोई धोकर व्यवस्थित कर देता है, और सारी जो सामग्री है पूजा की वो भी अच्छे से धुली हुई मिलती है। जैसे भगवान की आरती के लिए जो आरती है, जो भगवान के भोग लगाने के लिए भगवान के अलग से बर्तन होते हैं, और इस प्रकार जो है सब सामग्री
और दूसरी बात, पूजा गृह जहाँ पर श्री ठाकुर जी विराजमान है उसकी भी अच्छे से साफ सफाई हो जाती है। तो कहते हैं कि ये उन्हें अभिष्ट नहीं था, उनको ये लगा नहीं था कि ये जो रानी है ये इस प्रकार से सेवा करेंगी, क्योंकि प्रभु की सेवा का सारा कार्य वे स्वयं करते थे। तो उनके मन में एक बार ये भी आया कि ये तो बड़ी गलत बात है कि ये मेरी सेवा जो है छीन रही है ये रानी। तो उनको लगता था कि सेवा मेरे हाथों से हो तो ज्यादा अच्छा है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा करता है ना, उसको कहीं ना कहीं भाव रहता है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति सेवा करेगा तो शायद वो उतने अच्छे से उतने प्रेम से सेवा ना कर पाए जितने प्रेम से जो है हम करते हैं। तो इसलिए उसके मन में हमेशा ये रहता है कि हम श्री ठाकुर जी की सेवा स्वयं ही कर लें। और ये भाव भी अच्छा है, होना भी चाहिए। अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये भाव होना चाहिए। हालांकि अब मैं तो जो है सेवा से भजन आदि से बहुत दूर हूँ, तो मैं तो इन सब बातों को नहीं जानता हूँ। खैर, कहते हैं इस प्रकार से श्री अम्बरीश जी को इस बात से प्रसन्नता मिलती थी कि मैं सेवा अपने हाथ से करूं। खैर, उन्होंने पता लगाया कि एक दिन रात्रि में वे पूजा गृह में छिप गए। उन्होंने सोचा कि देखें भैया कौन है जो मुझसे पहले ही सेवा कर देता है। तो वे 3 घंटे पहले ही उठ गए, जिस समय पे उठते थे 3 या 4 बजे उठते होंगे, उस दिन 12 बजे उठकर बैठ गए और छुप गए जाकर पूजा गृह में। तो उसी समय, मतलब पूजा जिस समय अम्बरीश जी करते थे ना, उससे 1 प्रहर पहले, यानी कि उससे 3 घंटे पहले ही रानी अंदर गई और वहां जाकर जो है पूजा के पात्र मलने लगी। मतलब पूजा के जो पात्र थे उनको धोने लगी। राजा का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा कि यदि आपको ऐसा ही करना है तो भैया भगवान को भवन में पधरा लो। और रानी की जो है आकांक्षा पूरी हो गई। उनकी प्रसन्नता की सीमा ही नहीं रही। भगवान उनके भवन में ही पधारे और अब वे रात रहते ही स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान को धूप दीप आदि षोडशोपचार से अत्यंत श्रद्धा से और प्रेम से भगवान की पूजा करती और भजन में बैठती तो दोपहर ही बीत जाता। इतना भजन करती थी कि दोपहर तक भजन ही करती रहती। उन्हें जो है खान पान की कुछ सुध नहीं रहती थी और दासियों को जो है बार बार आग्रह करने पर भी वो भजन से उठ नहीं पाती थी। ऐसा जो है उनका भजन में प्रेम था। ऐसा ही भजन होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये कहें कि 1-2 घंटे हमने महाराज कथा सुन ली और माला जप कर लिया और ये भजन हो गया, तो ठीक है, ये अच्छी बात है। पर भजन वो है जिसमें आपको सदैव भगवान का स्मरण रहे, एक पल के लिए भी भगवान का स्मरण छूटे नहीं। तो खैर, इस प्रकार जो है ये रानी भजन किया करती थी। एक बार प्रेम से बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा सुंदर चरित्र है, इसलिए श्री भक्तमाल जी में इनका चरित्र लिया गया कि अम्बरीश जी तो महाराज महाभागवत परम भागवत है ही, साथ में जो उनकी रानी है ये भी बहुत अच्छे से भगवान का भजन करती है। लेकिन ये समाचार अम्बरीश जी ने भी सुना कि रानी तो जो है एक बार भजन में बैठ जाए तो भैया फिर उठती नहीं, फिर इनको उठाना बड़ा कठिन है, भोजन भी नहीं करती हैं, दोपहर तक बैठी रहती हैं। तो क्या किया जाए, ऐसा सब सोचने लगे। तो अम्बरीश जी को ये बात पता लगी। दूसरे दिन सूर्य उदय के समय ही वे छोटी रानी के पूजा गृह में आए और उन्होंने देखा कि रानी ने भगवान को अत्यंत सुंदर ढंग से सजा रखा है। धूप की मधुर सुगंध उड़ रही है और घी का सुंदर दीपक जल रहा है और रानी पद्मासन लगाई भगवान के सामने बैठी मधुर स्वर में जो है वाणी से तार झंझना रहे हैं और भजन की माधुरी मधुर स्वर जो है लहरियां वाणी के तारों से नहीं होना चाहिए, यहाँ वीणा के तारों से होना चाहिए। है, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वाणी के तार तो नहीं होते, शायद वीणा होगा। तो वीणा के तारों से सुंदर स्वरों में वो भगवान का भजन कर रही हैं। मेन बात ये है कि वे भगवान के भजन में लगी हुई हैं। सुंदर श्री ठाकुर जी का जो है महाराज विग्रह सामने विराजमान है और वे प्रेम से जो है वीणा हाथ में ली खूब प्रेम से भजन कर रही हैं। इनका ये रूप देखकर तो श्री मीराबाई का स्मरण आता है। बड़ा एक प्यारा भाव है श्री मीराबाई का।
गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया। बड़ा एक प्यारा भाव है। श्री मीराबाई कहते हैं, काल ब्याल सोआसी, माई रे माई सांवरे रंग राजी, माई रे माई सांवरे रंग राजी। श्री मीराबाई कहती कि माई रे सांवरे रंग राजी, हम तो भगवान के रंग में राजी, इसीलिए गाया गाया हरि गुण गाया। श्री मीराबाई केवल हरि गुण गाती। मीराबाई को महाराज बहुत लोगों ने रोका भी कि आप ये सब काम मत करो, तो ऐसा अच्छा लगता है कि आप जो है इतने बड़े महल की रानी होने के बाद आप संतों के बीच में घूंघट उघाड़ कर आप नाचती, ये तो कोई अच्छी बात नहीं। गनगौर आया, गनगौर पे आपने श्रृंगार नहीं किया महाराज, तो ये कोई अच्छी बात नहीं। और दूसरी बात ये है कि जब आपके पति की मृत्यु हुई तब आपने 16 श्रृंगार कर लिए, तो क्या ये आपको शोभा देता है? अरे राणा जी अब जो है राजगद्दी पर विराजमान है, अब जो है आपका ये सब काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो भोजराज थे, मतलब जो मीराबाई के पति थे भोजराज, वे तो बड़े अच्छे व्यक्ति थे। जब उनका विवाह हुआ था तो वे समझ गए थे कि मेरा विवाह किसी साधारण स्त्री से नहीं हुआ है, परम भक्ता परम वैष्णव मीराबाई है। तो उन्होंने पहले ही वचन दे दिया था कि देखिए मैं कभी आपको स्पर्श भी नहीं करूंगा, आप अपना खूब प्रेम से भजन कीजिए, ना मैं आपको कभी रोकूंगा भजन के लिए और ना ही मैं आपके शरीर को स्पर्श करूंगा। लेकिन अब भोजराज तो चले गए, अब राणा जी महाराज आए हैं गद्दी पे। तो सब दासियों ने समझाया कि भाई साहब अब राणा जी का राज्य है, अब आपका ये भजन करना और ये जो संतों के बीच में साधुओं के बीच में जाना ये उनको प्रिय नहीं, तो आप ये सब काम छोड़ दो, नहीं तो राणा जी अगर रूठ गए तो बहुत बुरा होगा। बड़ा प्यारा भाव श्री मीराबाई कहती, राणा जी रूठे मारो काई कर लेसी। श्री मीराबाई कहती है कि राणा जी अगर रूठ गए तो भैया मेरा क्या कर लेंगे, मैं तो गोविंद गुण गास्या रे माई, मैं तो श्री गोविंद के गुण गाऊंगी। मीराबाई के हृदय में डर नहीं, क्यों? क्योंकि भक्त जो है वो अभय हो जाता है। भगवान ने कहा ना, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्व्रतम मम। भक्त कहता है कि भैया, भगवान कहते हैं कि भैया अगर तुम एक बार मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें अभय कर दूंगा, फिर तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। वही बात मीराबाई ने कही, राणा जी रूठे मारो काई कर लेसी, मैं तो गोविंद गुण गास्या रे माई। राणा जी रूठे अपनो देश रखासी, लेकिन हरि रूठा कित जास्या रे माई। बड़ा प्यारा भाव है, ये पद बड़ा सुंदर है श्री मीराबाई का, हम पूरा नहीं सुनेंगे, पर इसमें एक भाव जो मीराबाई ने कहा कि राणा जी रूठे बारो देश रखासी, राणा जी रूठ गए तो अपना देश रख लेंगे, मतलब मुझे जो है देश से निकाल देंगे, इस राज्य से निकाल देंगे, लेकिन अगर हरि रूठ गए तो मैं कहाँ जाऊंगी। तो ये बड़ा सुंदर एक पद है, खैर मुझे पूरा याद भी नहीं, तो हम कभी पुनः सुनेंगे। खैर एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री मीराबाई का चरित्र भी कुछ ऐसा है, वे प्रेम से हाथ में जो है वीणा लेकर और खूब प्रेम से गली गली में श्री ठाकुर जी का गुण गाती हैं। और यही मीराबाई का जो है भाव भी, मीराबाई ने यही तो मांगा है, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। तो श्री मीराबाई से भगवान ने पूछा कि भैया आप चाकरी करोगी तो क्या करोगी, आपको चाकर बनना क्यों है? चाकर रहसू बाग लगासू। मीराबाई ने कहा सबसे पहली बात तो मैं आपके यहाँ जब नौकरी पे आऊंगी सबसे पहले सुंदर बगीचा आपके लिए बनाऊंगी, जिसमें आप और श्री किशोरी जी विहार करेंगे।
तो चाकर रह सो बाग लगा सो, नित उठ दर्शन पासो। नित्य आपका दर्शन करूंगी, और श्री वृंदावन की कुंज गलिन में, श्री वृंदावन की कुंज गलिन में, हरि की लीला गासो। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। बड़ा सुंदर भाव है। खैर इस पद को भी हम यही प्रणाम करें। तो मीराबाई का यही भाव है। और इस पर तो खैर एक जो है संगीत भी बना है, आप लोगों ने सुना होगा। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। बड़ा सुंदर भाव है। खैर इन सब भावों को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री मीराबाई की जय। आगे आएगा मीरा जी का चरित्र, मैं अभी ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, फिर हम जो है उसी चरित्र में खो जाएंगे। बड़ा सुंदर चरित्र है श्री मीराबाई का। इतने इस प्रकार जो है रानी, जो अम्बरीश जी की छोटी रानी है, वे भी इसी प्रकार खूब प्रेम से भगवान के सामने बैठकर और खूब प्रेम से भगवान का भजन करती, और हाथों में वीणा लिए खूब प्रेम से भगवान को सुंदर सुंदर भाव सुनाती। कहते हैं रानी की आंखों में अश्रु हैं, और रानी की जो तन्मयता है और ये स्वर्गीय भजन है, यानी कि जब वे गाती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो जो भगवान का गीत गा रही हो। अद्वितीय प्रभु प्रेम है। अम्बरीश जी पीछे खड़े खड़े देख रहे थे, और अम्बरीश जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अब जैसे ही भजन समाप्त हुआ तो शरीर की छाया देखकर रानी ने पीछे सिर घुमाया, तो देखा कि ये तो पतिदेव हैं। तो उनके जो है स्वागत के लिए वे उठने ही वाली थी कि अत्यंत प्रेम से अम्बरीश जी ने कहा कि हे प्रिय, मेरे स्वागत की आवश्यकता नहीं, वही भजन फिर से सुनाओ। आप उठो मत, प्रेम से बैठो, वही भजन फिर से सुनाओ। रानी के सौभाग्य का क्या कहना, पतिदेव जो है रीत चुके थे, और परम पति को भी रिझाना था। अब दोनों ही काम है। देखिए एक बड़ी सुंदर बात जो है यहाँ पर, ये एक हमें समझ आती है कि जरूरी नहीं कि आपको भजन करने के लिए सबको जो है छोड़ छाड़ कर भागना पड़ेगा और सबको सबके विरुद्ध जाना पड़ेगा। बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं कि भैया हमारे घर वाले जो है भजन नहीं करने देते। अगर सबको आप प्रेम से समझाएंगे तो भगवान भी प्रसन्न रहेंगे, और आपके घर में भी ऐसी कोई जो है परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ देखिए श्री अम्बरीश जी की जो ये छोटी रानी, इन्होंने भगवान को भी रिझाया, खूब प्रेम से भजन करते हैं, और साथ में अपना पतिव्रत धर्म भी निभाया, अपने पतिदेव को भी प्रसन्न किया। दोनों ही काम हो गए। तो इसलिए थोड़ा सा प्रयास हमें अपनी ओर से करना चाहिए है। तो कहते हैं इस प्रकार जो है अम्बरीश जी ने जब कहा कि आप पुनः महाराज ये भजन सुनाओ, तो उन्होंने पुनः वीणा उठाई और पतली उंगलियां जो है तारों पर थिरकने लगी। मधुर स्वर लहरी में थिरकता हुआ भजन अम्बरीश जी को बेसुध कर रहा था, और वे समाधिस्थ हो गए। उनकी आंखें जो है बरस रही थी। उस दिन से प्रतिदिन नियम पूर्वक भक्तवर श्री अम्बरीश जी अपनी छोटी रानी के पास प्रातः काल आते, और प्रातः काल आकर उनसे भजन पूजन। कभी दिन का दिन निकल जाता और रानी को वे अत्यंत प्रेम से जो है उनसे भजन सुनते, यानी कि नित्य ही। अब अम्बरीश जी का एक नियम था कि वे नित्य छोटी रानी के पास आते, उनसे बढ़िया बढ़िया भजन सुनते, उनके साथ भगवान की पूजा सेवा करते, और इस प्रकार जो है दोनों का ही दिन बीत जाता था। बड़ा अद्भुत जो है दोनों में प्रेम था महाराज। और ये भगवत संबंध है, ये प्रेम कोई संसारी प्रेम नहीं, ये भगवत संबंध है। और ऐसा ही संबंध जो है सबके साथ होना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो। अगर हम भगवान के संबंध से उससे जुड़े तो निश्चित रूप से वो जुड़ना भी भगवान से ही जुड़ना है। कहते हैं इस प्रकार राजा जो है अत्यंत प्रेम करने लगे। भजन पूजन से राजा प्रसन्न होते, यह सोचते ही अम्बरीश जी की समस्त रानियां खूब विधि से जो है अपने अपने घर में, अपने अपने भवन में भगवान को पधरा कर पूजन करने लगी। कितनी सुंदर बात है।
बाकी सब रानियों ने सोचा कि महाराज अम्बरीश जी तो आजकल जो है छोटी रानी के कक्ष में रहते हैं, हमारे पास तो आते ही नहीं, हमसे बात भी नहीं करते, तो ऐसा क्या खास है उसके पास। तो पता लगा कि वो भगवान की पूजा करती है और खूब बढ़िया सुंदर सुंदर भजन सुनाती है, इसलिए अम्बरीश जी जो है उनके पास जाते हैं। तो सबने सोचा कि ठीक है, हम भी भगवान की पूजा करेंगे, हम भी भगवान को भजन सुनाएंगे। तो इस कारण से सभी सेवा करने लग गए। भजन हमारा ऐसा हो कि दो चार व्यक्ति देखकर प्रसन्न हो जाएं, अभी भी भजन में लग जाएं। इसीलिए भक्ति का दर्शन हो, प्रदर्शन नहीं, ऐसा संत कहते हैं कि भैया आपके जीवन में भक्ति का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, भक्ति का दर्शन होना चाहिए। इसलिए जो है परसों की कथा मैंने एक बात कही थी कि जो आजकल एक छोटा बच्चा बहुत वायरल हो रहा है, अभिनव अरोड़ा, उसके माता पिता बहुत गलत कार्य कर रहे हैं। वो उस बच्चे को भजन के मार्ग में ला ही नहीं रहे। उन्होंने महाराज उसको एक इन्फ्लुएंसर बना दिया और उस बच्चे का जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर संतों की शरण में जाना उसको सिखाते, किस प्रकार संतों की मर्यादा है, किस प्रकार धाम की मर्यादा है, तो शायद उससे ये अपराध ना बनते। और इतने इंटरव्यू हो रहे हैं, उसमें सवाल पूछे जा रहे हैं महाराज कि बताओ कृष्ण जी को सुदर्शन किसने दिया, और महाभारत में जो है कौन कौन से शंख उपयोग किए गए। अब एक छोटे बालक को शायद ये बातें ना पता हो, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की ये है कि अगर उसे वास्तविक मार्ग पर लाया जाता तो शायद उससे सवाल किए ही नहीं जाते, क्योंकि जो दिखेगा ही नहीं तो महाराज उससे सवाल करेगा ही कौन। तो इसलिए ये प्रदर्शन ना हो भक्ति का कि हम जा रहे हैं वृंदावन में, हमने रील बना ली महाराज कि देखो हम कितना अच्छे से पूजन कर रहे हैं, तो आप किसको दिखा रहे हैं। ये संसार को दिखाने की वस्तु नहीं है। भजन भाव ये भगवान को दिखाने की वस्तु है। ये आपको नाचना है तो भगवान के सामने अपने घर में नाचो, ठाकुर जी के सामने प्रेम से। ठाकुर जी के सामने तो हम नृत्य करते नहीं, जिसको पसंद है, और हम संसार के सामने नाच रहे हैं वृंदावन जाकर। ये नाटक है, ये भजन नहीं है। जो भी जैसा भी कर रहा है भगवान सबका मंगल करे, हम किसी का हित नहीं सोचते। पर ये बात यहाँ समझनी कि जीवन में भक्ति का दर्शन हो, ऐसा दर्शन हो कि चार लोग देखें तो वे भी सोचें कि भैया ये भगवान का व्यक्ति है। खैर, तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नहीं नहीं, आप तो खैर नहीं है, आप तो बड़े अच्छे वैष्णव है। ऐसा एक बच्चा नहीं है, वास्तव में ऐसे बहुत से लोग हैं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को मैं देखता हूँ, 7 से 8 साल के बच्चे, उनको महाराज कथावाचक बना दिया गया है, उनको बिठा दिया गया है व्यासपीठ पर कि तुम बैठो और तुम बैठकर खूब प्रेम से कथा करो। छोटी छोटी जो कन्याएं हैं उसमें, ये बड़ा शास्त्र विरुद्ध आचरण है। खैर, क्या कहा जाए, ठाकुर जी की सृष्टि है, ठाकुर जी सबका मंगल करें। तो कहते हैं इस प्रकार जो है सब रानियों ने सोचा कि हम भी भजन करेंगे और हम भी महाराज भगवान की बढ़िया सुंदर सेवा करेंगे। तो सबने अपने अपने भवन में श्री ठाकुर जी का विग्रह पधरा लिया और सब प्रेम से जो है भगवान की सेवा में सब रानियां जो लग गई। और ये कितना सुंदर जो वातावरण हो गया कि पूरे महल में समस्त रानियां, और श्री अम्बरीश जी तो महाराज पहले से ही भक्त थे, तो पूरे महल में समस्त रानियां भगवान का भजन कर रही। तो चारों ओर केवल भगवान का ही स्मरण हो रहा है। कहते हैं कि राजा की प्रसन्नता भगवत भजन में है, ये समाचार समस्त प्रजा में फैल गया। अब रानियों में फैला तो रानियों ने पूजा शुरू कर दी, तो प्रजा में फैल गया तो प्रजा ने सोचा कि हम भी महाराज भजन करें। क्यों? कई लोगों ने सोचा कि राजा जो है भगवान का रूप होता है, तो इसलिए जो है राजा की प्रसन्नता हमारी प्रसन्नता है। कई लोगों ने सोचा कि अगर राजा को प्रसन्न करना है तो भजन करना पड़ेगा, और राजा अगर प्रसन्न हो गया तो हम अपने अपने काम निकलवा सकते हैं। ऐसा भी बहुत से लोगों का भाव होता है कि अगर कोई जो बड़ी पोस्ट पर बैठा व्यक्ति प्रसन्न हो जाए तो हमारे सब काम आसानी से हो जाएंगे। तो जो भी जिस भी भाव से राजा को प्रसन्न करना चाहता था, सब भजन में लग गए। अब भाव चाहे कोई भी हो, आप भजन में अगर लग गए तो निश्चित रूप से आपका मन शुद्ध हो जाएगा।
और जब मन की अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी तब भजन में और निष्ठा बढ़ेगी। भजन में निष्ठा बढ़ाने का केवल एक ही साधन है, वो है मन की शुद्धि। और ये बड़ी अंदर की बात है, क्योंकि श्री गुरुदेव भगवान की कुछ आज्ञा दास को अभी जो है एक दिन पहले ही हुई है। हालांकि मैं तो भजन साधन से बहुत ज्यादा ही दूर हूँ और बिल्कुल ही भजन साधन नहीं करता हूँ, पर ये बड़ी सुंदर बात जो है महाराज जी की ओर से संकेत हुआ कि भजन में अगर निष्ठा बढ़ानी तो भैया मन की शुद्धि करो। मन शुद्ध हो जाएगा तो और भजन में जो है मन लगेगा और प्रेम से जो है भगवान की ओर आप बढ़ेंगे। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये छोटी रानी की भक्ति का प्रभाव है कि उनकी भक्ति से सब रानियां और समस्त प्रजा भगवान के भजन में लग गई। और इस प्रकार जो है कहते हैं कि राजा और रानी और समस्त प्रजा के प्राण भगवान बन गए और भगवान की कृपा सब पर बरसने लगी। धन्य श्री अम्बरीश जी और धन्य ही उनकी भक्ति और धन्य ही उनकी छोटी रानी। फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री अम्बरीश जी महाराज की जय। तो इस प्रकार जो है श्री अम्बरीश जी का चरित्र पूर्ण होता है। आगे जो है एक कविता में श्री प्रियादास जी ने अम्बरीश जी के चरित्र का वर्णन किया है। हम इस कवित्व को यहीं प्रणाम करते हैं, क्योंकि इसमें भाव यही थोड़ा बड़ा है। हम थोड़ा सा आगे बढ़े, विदुर जी का चरित्र हम सुन लेते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि कल से जो है हम ऐसा करेंगे कि पहले लगभग 1 घंटे हम लोग श्री भक्तमाल जी की कथा सुनेंगे, उसके बाद जो है आधा घंटा श्री दादा गुरुदेव भगवान का चरित्र हम लोग सुन लेंगे। उससे क्या है, हमारी दोनों कथाएं साथ के साथ चलती रहेंगी। और मुख्य बात जो भाव ये है कि आप लोग दादा गुरुदेव भगवान का चरित्र भूलेंगे नहीं। तो लगभग 6 से 6:30 या और भी समय मिला तो आगे 7 बजे तक हम श्री दादा गुरुदेव भगवान का चरित्र कल से सुनेंगे। आज श्री अक्रूर जी का चरित्र हम सुनते हैं। खैर, क्षमा चाहूंगा, श्री विदुर जी के बाद आएगा अक्रूर जी का चरित्र। कहते हैं कि मांडव्य ऋषि के श्राप से यमराज ने ही जो है दासी पुत्री के रूप में धृतराष्ट्र और पांडु के भाई होकर जन्म लिया था। मांडव्य ऋषि ने एक बार जो है इनको श्राप दिया यमराज को कि जाओ तुम शूद्र हो जाओ। तो धृतराष्ट्र और पांडु के भाई के रूप में जो है ये आए थे। धृतराष्ट्र और पांडु के भाई कैसे बने, उसमें भी एक कथा है कि जब श्री व्यास जी को बुलाया गया कि भैया यहाँ तो पूरा कुल ही समाप्त होने पे आया है, क्या किया जाए। तो श्री व्यास जी ने अपनी दिव्य शक्ति से 2 बालक उत्पन्न किए, क्योंकि वे तो साक्षात भगवान के अवतार है व्यास जी। तो व्यास जी ने अपनी दिव्य शक्ति से 2 बालकों को उत्पन्न किया। उसमें जब उन्होंने एक दासी को देखा, एक दासी भी उनके सामने से गुजर गई, तो उससे भी एक बालक हो गए और वो बालक थे श्री विदुर जी। तो कहते हैं विदुर जी महाराज वास्तव में धर्मराज के अवतार हैं और यमराज जी जो है वे भगवताचार्य। यमराज जी कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी। हमने 12 महाभागवतों में जो भगवान के 12 महाभागवत हैं उनमें यमराज जी का वर्णन सुना और यमराज जी ने ही पूरी कथा सुनाई अपने सेवकों को कि देखो हम 12 लोग हैं जो भगवान की भक्ति के विषय में जानते हैं, इस मार्ग को समझते हैं, वो केवल 12 ही लोग हैं। तो उनमें से यमराज जी भी, तो इसलिए उनको भागवताचार्य भी कहा गया। वे आचार्य कोटि के महापुरुष हैं, वे गुरु हैं। तो कहते हैं कि आपने इस रूप में मनुष्य जन्म लेकर वे भगवान के परम भक्त तथा धर्म परायण ही रहे। विदुर जी महाराज परम भक्त रहे। विदुर जी ने कभी जो है अधर्म का साथ नहीं दिया है। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के मंत्री थे और सदा ही इसी प्रयत्न में लगे रहते थे कि महाराज भी धर्म का पालन करे। नीति शास्त्र के महान पंडित थे और बड़े अच्छे जो है प्रवर्तक भी थे, यानी कि नीति शास्त्र इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। हमारे यहाँ पंडित केवल उसको नहीं कहते कि जिसने जो है तिलक लगा लिया और महाराज चोटी रख ली। ये आजकल खैर लोगों को ऐसा ही लगता है, पर पंडित तो बहुत ऊंची बात है।
अब जैसे मैं जयपुर गया था, तो वहां पे मैं एक ट्रेनिंग के लिए गया था। सीए में एक ट्रेनिंग होती है ओरिएंटेशन कोर्स करके, तो उसमें सिखाते हैं हमें कि आप कॉर्पोरेट में जाएंगे, कैसे बोलना है, कैसे पहनना है कपड़े, किस प्रकार बातचीत करनी है। तो उसके लिए 15 दिन की ट्रेनिंग थी। अब मैं जैसे ही वहां गया तो मैं तो तिलक वगैरह लगा के गुरु कृपा से वैसे ही जाता हूँ। तो वहां पर लोगों ने पहले दिन ही मेरा नाम रख दिया कि ये तो पंडित जी। उसमें कोई बुरी बात नहीं है, मुझे ऐसा कुछ वो नहीं लगा, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि देखो, लोगों को ही पता ही नहीं कि पंडित कौन है। मुझ जैसे मूर्ख को पंडित समझा होगा इन लोगों ने। पंडित वो होता है जो ज्ञानी हो। हमारे यहाँ पंडित केवल उसको नहीं कहते कि आपने धोती कुर्ता पहन लिया और तिलक लगा लिया, लो जी पंडित हो गए, ऐसा नहीं होता। पंडित जो है शास्त्र जो वर्णन करता है, पंडित वो है जिसको शास्त्र का ज्ञान हो। जैसे मान लीजिए आपने जो है चारों वेद और 6 शास्त्र पढ़ लिए, तो आपको पंडित की उपाधि मिलेगी। उसमें भी अगर आपको सब अच्छे से श्लोक जो है ध्यान में है, और अच्छे से जो है शास्त्रों के जो 6 अंग हैं उन पर आपका जो है अच्छे से कंट्रोल है, तब आपको पंडित कहा जाएगा। पंडित होना तो बहुत ऊंची बात है। अब मुझ जैसे साधारण व्यक्ति पंडित हो जाए तो ये कैसे बात बनेगी। खैर, तो इसलिए ये समझना चाहिए। तो कहते हैं कि ये महान पंडित थे, मतलब इनको नीति शास्त्र का पूरा ज्ञान था। तो जहां भी आप पंडित शब्द पढ़े शास्त्र में, समझिए कि उस व्यक्ति को बहुत ज्ञान है। तो कहते हैं कि उसके महान पंडित भी थे और प्रवर्तक भी थे, यानी कि खुद तो इनको बहुत ज्ञान था ही, ये दूसरों को भी उस विषय में बताते थे, नीति शास्त्र के विषय में, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इनका यही एक प्रयास रहता था कि धृतराष्ट्र जो है वो भी धर्म का पालन करे, प्रेम से भगवान का भजन करे। तो कहते हैं इनकी विदुर नीति बहुत ही उपादेय और प्रख्यात है। श्री विदुर नीति के विषय में आपने सुना ही होगा कि विदुर जी की जो नीति है उसमें धर्म का बड़ा ज्ञान है। आजकल तो खैर लोग पढ़ते नहीं शास्त्र आदि, लेकिन विदुर नीति बड़ी सुंदर है। कहते हैं जब कभी पुत्र स्नेहवश धृतराष्ट्र जो है पांडवों को क्लेश देते या उनके अहित की योजना सोचते, तब जो है विदुर जी उनको समझाते कि भैया ऐसा मत करो, पांडव भी जो है आपके ही जो है बालकों के समान है, आप क्यों किसी को कष्ट देते हो। स्पष्टवादी और न्याय का समर्थन होने पर धृतराष्ट्र जो है उन्हें बहुत मानते। धृतराष्ट्र के मन में बहुत इनके प्रति आदर था। महाभारत में आपने सुना होगा कि इनका जो है अपमान कर दिया था दुर्योधन ने, और उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि मैं इस युद्ध में लड़ूंगा ही नहीं, मैं युद्ध में भाग ही नहीं लूंगा। ये सब बातें ठीक है, पर वो अपमान दुर्योधन ने किया था, वो अपमान धृतराष्ट्र ने नहीं किया है। धृतराष्ट्र तो इनका बहुत आदर करते थे और इनको बहुत मानते थे कि भैया ये जो है नीति के अनुसार सारी बातें बताते हैं। और ऐसा लोगों में प्राय इसलिए भी होता है, जो भक्त वैष्णव होते हैं ना, उनको लोग प्राय इसलिए भी मानते हैं बहुत, कि ये शायद हमारे कल्याण की कोई बात बताते। उसमें उनका भी स्वार्थ है। संसार में जो है हर कार्य स्वार्थ से होता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े संत हैं उनका आदर लोग इसलिए करते हैं कि शायद कोई ऐसा मंत्र बता दे, कोई ऐसा टोना टोटका बता दे जिससे हमारा कुछ बन जाए। और जो संत कुछ ऐसा नहीं बताते हैं उनको प्राय लोग ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते हैं, कि चलो ठीक है साधु हैं तो ठीक है, पर महाराज लोग उन्हीं को सुनते हैं जो ऐसी कोई बात बता देते हैं। आजकल तो ऐसा बड़ा एक समाज में चल रहा है, आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजी के ऐप आ गए कि आप फ्री चैट करो और पंडित जी से पूछ लो कि क्या आपके जीवन में होने वाला है। हालांकि आप लोग तो सब वैष्णव है, आप लोग तो इन सब चक्करों में नहीं पड़ते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये सब नाटक चल रहा है। एक मेरे पास प्रश्न आया था कि भैया हम ऐसे चैट कर रहे हैं और उसमें हमें बताया है कि आपको काल सर्प दोष है, तो क्या निवारण होगा। तो मैंने कहा कि आप एक शास्त्र में मुझे दिखा दीजिए जहां लिखा हो काल सर्प दोष के विषय में। काल सर्प दोष नाम का कोई दोष ही नहीं है। लोग उसके 51,000 रुपए 1 लाख रुपए दे रहे हैं कि यज्ञ कर दो हमारा काल सर्प दोष मिट जाए। अरे भैया कोई दोष ही नहीं है, कहाँ मिट जाएगा। मूर्खता है संसार में, लोगों को पता ही नहीं, लोग डर गए, उनको डरा दिया कि काल सर्प दोष है। तो काल सर्प दोष तो सबके ऊपर है, कि काल नाम का सांप तो सबके ऊपर महाराज पनपना रहा है, सबको ही काटेगा, तो इसमें डरने की क्या बात है। तो
ये सब चीजें, इनका कोई मतलब नहीं, ये सब नाटक है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ना काल सर्प दोष है और ना ही अन्य कोई दोष है। भजन करना चाहिए, भगवान के भजन से सब मंगल होता है। और नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपका मंगल अगर नहीं हो रहा है भगवान के भजन से भी, तो आपका मंगल कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि आपके मन में वो भाव ही नहीं है। जब भजन करेंगे तो हम अनुभव करेंगे कि हाँ, भगवान निश्चित रूप से हमारी सहायता कर रहे हैं, और निश्चित रूप से करते हैं। आप तो फिर भी वैष्णव है, मुझ जैसे पापी की करते हैं। मैं नित्य अनुभव करता हूँ कि जो मन में आया तुरंत मिल जाता है, जबकि मैं तो भजन भी नहीं करता हूँ। मैं मंदिर में बैठा हूँ भगवान के सामने, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बिल्कुल भजन नहीं करता हूँ, ना मैं मंत्र जप करता हूँ, ना मैं नाम जप करता हूँ, पर भगवान बड़ी कृपा करते हैं महाराज है। तो इसलिए भगवान के आश्रित होना ही सबसे उत्तम उपाय है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अगर कोई भी आपके आसपास ऐसा फंसा हो इन सब चीजों में, तो उनको बताइए कि कोई काल सर्प दोष नाम का दोष नहीं है, भैया मत पड़ो इन चक्करों में है। तो कहते हैं धृतराष्ट्र इसीलिए इनसे प्रेम करते थे कि ये जो है धर्म की बात बताते हैं, और ये बड़े अच्छे नीतिज्ञ आदमी। तो कहते हैं कि धर्मरथ पांडु के जो पुत्र हैं, यानी कि जो पांडव हैं पांचों, उनसे बड़ा स्नेह करते थे, क्योंकि वे धर्मात्मा थे। धर्मात्मा से धर्मात्मा से प्रेम होता है। जैसे अभी हमने श्री अम्बरीश जी और उनकी छोटी रानी की कथा सुनी, तो अम्बरीश जी की छोटी रानी का प्रेम अम्बरीश जी से इसीलिए हुआ कि ये तो भगवान के भक्त हैं, और मुझे भी भगवान की भक्ति करनी है, तो अगर मैं इनसे विवाह कर लूंगी तो मुझे मेरी भक्ति में बड़ी सहायता मिल जाएगी। तो इसीलिए भगवान का जो भक्त होता है, जो वैष्णव होता है, वो वैष्णव को देखकर बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो पांडवों को देखकर ये बड़े प्रसन्न हो जाते थे, और पांडवों से बड़ा प्रेम भी करते थे। कहते हैं जब दुरात्मा दुर्योधन ने जो है लाक्षा भवन में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र किया, तब विदुर जी ने ही उनको बचाने की व्यवस्था की थी, और गौण भाषा में संदेश भेजकर युधिष्ठिर को पहले ही सावधान कर दिया तथा भयंकर गृह से बचा के निकाल दिया। कथा आप सबने सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं एक बार शॉर्ट में सुना देता हूँ। हुआ क्या था कि अ, पांडव जो है सब एक कुटिया में रहने लग गए थे, उनको निकाल दिया गया था। तो दुर्योधन ने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि इनको खत्म कर देता हूँ। धृतराष्ट्र ने समझाया कि भैया इतना बड़ा राज्य है, क्यों आप किसी के पीछे पड़े हो, हमारे पास इतना कुछ तो है, तो हमें अब क्यों किसी का जो है बुरा सोचना। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूं कि ये पांडव जो है पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसके हृदय में दुष्टता ही आती है। तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं जिससे पांडव जो है किसी भी प्रकार खत्म हो जाए। तो उसने सोचा कि जिस कुटिया में रह रहे हैं मैं उस कुटिया को ही आग लगा देता हूँ। जब आग लग जाएगी तो जल के मर जाएंगे सबके सब, ऐसा इसने सोचा। अब विदुर जी को पता लग गया, तो विदुर जी ने एक जो है संदेश भेजा है, बड़ी सावधानी से और बहुत सीक्रेटली उन्होंने संदेश भेजा। पांडवों को पता लग गया कि भैया आग लगने वाली है। तो पांडव जो है उस लाक्षागृह के नीचे से सुरंग निकालकर वे वहां से भाग गए। वहां पर आग लगाई गई, दुर्योधन को लगा कि बच गए। उसके बाद फिर जो विराट का जो ये युद्ध हुआ है, जिसमें पांडव अलग अलग जगह पर छुप कर रह रहे थे, विराट का युद्ध हुआ, तो अर्जुन तो जो है एक स्त्री के रूप में थे वहां पर। तो जब वो स्त्री लड़ने आई तो उन्होंने देखा कि स्त्री में इतना बल कहाँ से आ गया महाराज। तो देखा ये तो अर्जुन है। तो दुर्योधन, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और जितने बड़े बड़े योद्धा थे सब एक साथ खड़े थे, और दूसरी ओर अकेले अर्जुन। जो लोग कहते हैं ना कि अर्जुन तो जो है कर्ण से बहुत कमजोर थे, भगवान का भक्त कभी कमजोर नहीं हो सकता है। अकेले अर्जुन ने सबके सब कौरवों को हरा दिया था। और महाराज केवल हराया नहीं, महाभारत अगर आप पढ़े तो यहाँ तक वर्णन है कि सबको अपने कपड़े छोड़कर भागना पड़ा, कपड़े उतर गए सबके। ऐसा युद्ध हुआ है विराट का युद्ध। अनेकों बार ऐसा हुआ कि ये जो कर्ण है और साथ में दुर्योधन है, बहुत बुरी तरह इनको जो है अर्जुन ने हराया है, और बहुत इनकी बेइज्जती भी हुई है। खैर, तो वहां पे फिर पता लगा कि ये लोग अभी भी जिंदा हैं, ये अभी मरे नहीं हैं। आगे की तो बहुत विस्तृत कथा है, हम प्रणाम करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं इन्होंने संदेश भेजकर पांडवों को वहां बचाया था। कहते हैं सज्जनों को सदा न्याय और धर्म ही अच्छा लगता है। न्याय और अधर्म का विरोध करना
उनका स्वभाव होता है। जो हृदय का अच्छा व्यक्ति है उसको अधर्म कभी प्रिय ही नहीं होगा। जैसे आप देखिए, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि महाराज हमारे पास खूब धन आ जाएगा, हम किसी व्यक्ति को ठग लेते हैं, तो एक बार को आपके मन में आएगा कि अच्छी बात नहीं है किसी को पैसे, किसी से पैसे लूट कर हम जो है उन पैसों का उपयोग करें, ये अच्छी बात नहीं है, क्यों किसी को परेशान करना। तो सज्जन व्यक्ति हमेशा ऐसा ही सोचता है कि क्यों किसी को जो है परेशान किया जाए। इसके लिए अनेकों बार जो है दुर्जनों से उन्हें तिरस्कृत होना पड़ता है। और विदुर जी जो है दुर्योधन के दुष्कर्मों का प्रबल विरोध करते थे। विदुर जी बेचारे सभा में बार बार रोकते थे दुर्योधन को कि तुम ये गलत काम क्यों कर रहे हो, लेकिन दुर्योधन जो है इनका अपमान कर देता था हर बार। और जब कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित करना प्रारंभ किया, तब वे रुष्ट होकर सभा भवन से चले गए। इन्होंने बहुत प्रयास किया है, माने नहीं कौरव इनकी बात, तो वे सभा भवन से ही चले गए कि मैं तो ये नहीं देख सकता हूँ कि मेरे सामने जो है किसी नारी का अपमान किया जा रहा है। ये सब लोग यहाँ बैठे हैं, चुप बैठे हैं, मैं नहीं बैठ सकता हूँ, तो वे चले गए। तो पांडवों के वनवास के समय में दुर्योधन के भड़काने से धृतराष्ट्र ने जो है विदुर जी को कह दिया कि तुम सदा जो है पांडवों की प्रशंसा करते हो, अतः उन्हीं के पास चले जाओ। दुर्योधन ने इनको निकलवा दिया। बहुत अपशब्द भी कहे थे, महाभारत अगर आप पढ़ेंगे बहुत वर्णन है। तो दुर्योधन ने इनको बहुत महाराज अपमानित किया, बहुत इनका अपमान करके इनको निकलवा दिया। अपने पिता को भी बरगला दिया कि देखो आप जो है इनसे बड़ा प्रेम करते हैं, और ये तो महाराज केवल पांडवों से ही प्रेम करते हैं, ये हमसे प्रेम ही नहीं करते, तो आप इनको जो है हमारे राज्य से निकाल दो। ऐसा दुर्योधन ने अपने पिता को किसी प्रकार समझाकर मना लिया, और धृतराष्ट्र मान भी गया। तो ये बेचारे चले गए, और उनके चले जाने पर धृतराष्ट्र को उनकी महिमा पता लगी। धृतराष्ट्र को लगा कि मुझसे बड़ी गलती हो गई, विदुर को नहीं निकालना चाहिए था। विदुर से रहित अपने को वे असहाय समझने लगे। तब दूत भेजकर विदुर जी को उन्होंने फिर से बुला लिया, और कहते हैं मान अपमान में समान भाव से रहने वाले विदुर जी फिर से लौट आए। विदुर जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरे ही बड़े भाई हैं, तो उसमें क्या अपमान हो गया। जो अवैष्णव होता है उसको मान और अपमान का फर्क पड़ता है, वैष्णव को नहीं पड़ता है। वैष्णव मान अपमान से परे हो जाता है, और हो जाना चाहिए। अगर वैष्णव होकर भी आपको ये लग रहा है कि अरे उन्होंने हमें ऐसा बोल दिया, उन्होंने वैसा बोल दिया, तो फिर भजन कब करेंगे। तो इसलिए इन सब चीजों में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। खैर, विदुर जी वापिस आए, और श्री विदुर जी जैसे ही वापिस आए, पांडवों के वनवास के 13 वर्ष जो है कुंती देवी ये विदुर जी के यहाँ ही रही, क्योंकि सबको छुप कर रहना था, तो कुंती देवी को तो छुप कर रहना नहीं था। तो माता कुंती जो है विदुर जी के यहाँ उनके घर में ही रही। और जब श्री कृष्णचंद्र जी संधि कराने के लिए पधारे, तब दुर्योधन का स्वागत सत्कार उन्होंने अस्वीकार कर दिया। ये कथा तो हमने बहुत बार सुनी। महाराज दुर्योधन ने बढ़िया 56 भोग बनाया। मामा शकुनी ने षड्यंत्र रचा। मामा शकुनी ने कहा देखो ऐसा करते हैं कि जो कृष्ण है ना, अगर कृष्ण हमारी तरफ हो गया तो फिर पांडव बचेंगे नहीं। क्यों? तो पांडव भी हमारी तरफ आ जाएंगे या तो, और अगर नहीं भी आए तो वो भगवान कृष्ण का विरोध तो कर ही नहीं सकते हैं, तो बस कृष्ण को अपनी तरफ कर लो। अब दुर्योधन तो महाराज दुर्योधन है, वो तो मूर्ख है। उसने सोचा कि क्या है, कृष्ण एक ग्वाला ही तो है, तो बढ़िया 56 भोग खिलाएंगे तो प्रसन्न हो जाएगा, हमारी तरफ हो जाएगा। उसको क्या पता कि 56 भोग बनाने वाले श्री ठाकुर जी महाराज। तो इसने जो है बड़े प्रसन्नता से भगवान को न्योता दिया है। भगवान आए, लेकिन भगवान ने कहा कि भैया मैं तुम्हारे यहाँ खाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो संधि कराने आया हूँ। अगर 5 गांव देते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर युद्ध होगा। तो उसने कहा 5 गांव तो मैं नहीं दूंगा, कोई बात नहीं, आप अंदर चलो, बढ़िया आपके लिए 56 भोग बनाया है महाराज, प्रेम से भोजन करते हैं। भगवान ने मना कर दिया। भगवान ने कहा कि नहीं, हम आपके यहाँ भोजन नहीं करेंगे, भोजन वहां किया जाता है जहाँ प्रेम हो, और मेरा तुमसे कोई प्रेम नहीं है। भगवान ने साफ कह दिया। महाभारत आप पढ़िए, महाभारत में वर्णन है। भगवान ने कहा मेरा तुमसे कोई प्रेम नहीं है।
क्यों महाराज? क्योंकि मैं पांडवों से प्रेम करता हूँ और तुम पांडवों के वैरी हो। जो मेरे भक्त का दुश्मन होता है वो मेरा दुश्मन होता है, इसलिए मैं तुमसे कोई प्रेम नहीं करता हूँ। कहते हैं उन मधुसूदन को कभी ऐश्वर्य संतुष्ट नहीं कर पाता। आप कितना ही ये ऐश्वर्य जो है लेकर भगवान के पास चले जाइए, आप भगवान संतुष्ट नहीं होते, हो ही नहीं सकते। क्योंकि जो जिनके बगल में, जिनके वामांग में साक्षात श्री लक्ष्मी जी विराजमान है, उनको आपका ऐश्वर्य क्या संतुष्ट करेगा भैया? उनको तो इंद्र महेंद्र का ऐश्वर्य भी संतुष्ट नहीं कर पाता। इसलिए भगवान को केवल प्रेम भाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि राम रही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। नहीं तो राजा अधिराज पट्टाभिराम है श्री ठाकुर जी जब वन में गए तो वन के लोगों ने कहा कि प्रभु हम आपकी रक्षा करेंगे। अरे राम जी की रक्षा कौन करेगा भैया, राम जी सबकी रक्षा करते हैं, ऐसा लक्ष्मण जी ने मन में सोचा। लेकिन राम जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले भैया आप लोगों के भरोसे ही तो हम वन में आए, आप लोग जो है जैसा जैसा निर्देश करेंगे हम वैसे ही यहाँ रहेंगे। अब अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी होने के बाद जब भगवान ये बात कह रहे हैं, जब राजसु यज्ञ किया है श्री युधिष्ठिर जी ने, तो श्री ठाकुर जी वहां जाकर संतों की जूठी पत्तल उठा रहे। लोगों ने कहा कि महाराज ये कृष्ण जी तो भगवान है, तो ये हमारी जूठी पत्तल क्यों उठा रहे हैं? लेकिन भगवान प्रेम से सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, तो उनको केवल प्रेम प्रिय है। इतने इस प्रकार जो है भक्त अगर तुलसी या जल भी चढ़ा दे तो भगवान उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कहते ही नहीं कि बढ़िया बढ़िया आप जो है सुंदर सोने का सब सामान लाओ तभी मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, ऐसा भगवान ने कभी भी नहीं कहा। जबकि भगवत गीता में वर्णन है, अगर आप पढ़ें तो बड़ा सुंदर वर्णन 9वें अध्याय का 26वां श्लोक 29वां श्लोक, उसमें भगवान ने कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परिष्यति तदम भक्ति उपहृतम अश्नामि परितात्मना। कि अर्जुन पत्र पुष्प फल या केवल जल इतना भी कोई अगर मुझे अर्पित करता है तो मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चार चीजें, पत्र चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो, कोई फल चढ़ा दो, उतना नहीं कर सकते तो भैया जल चढ़ा दो, मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ। खैर, तो कहते हैं इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने धृतराष्ट्र, भीष्म और भूरिश्रवा आदि समस्त लोगों का अतिशय जो है आतिथ्य प्रेम से जो सबने बुलाया था वो अस्वीकार कर दिया। भगवान ने कहा मैं यहाँ नहीं खाऊंगा, और श्री विदुर जी के घर बिना ही निमंत्रण के पहुंच गए। विदुर जी ने बुलाया नहीं, हालांकि विदुर जी तो नित्य ही प्रार्थना करते थे प्रभु कभी हमारे घर भी आप आइए, पर उस दिन ऐसा ये नहीं था कि विदुर जी ने कहा कोई बात नहीं यहाँ आपको नहीं खाना है तो मेरे घर चलो। भगवान बिना निमंत्रण ही पहुंच गए महाराज। अपने सच्चे भक्त का घर तो उनका अपना ही घर है। अब जो भक्त हैं उनका घर भगवान का ही तो घर होता है। जैसे अभी कल ही की बात है, एक गुरु भाई है हमारे, उनका एक प्रश्न आया, तो उन्होंने एक प्रश्न किया, उनका प्रश्न तो थोड़ा निजी था, तो उन्होंने कहा भैया ऐसी ऐसी बात है तो आप बताओ क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा कि आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो फिर उसमें एक बात मैंने उनसे पूछी, मैंने प्रश्न किया कि आप ये बताइए कि जिनके विषय में आप प्रश्न पूछ रहे हैं, मतलब ये प्रश्न उनका नहीं था, जो गुरु भाई है उनकी बड़ी बहन का प्रश्न था। तो मैंने कहा कि भैया आप ये बताओ कि जो आपकी बड़ी बहन है, जो आपकी दीदी है, उनका विवाह हो गया? तो बोले विवाह तो हो गया। तो मैंने कहा कि वो कहाँ रहती, वो अभी आपके घर पे आई है या वे अपने ससुराल में रहती? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो मेरे घर पे आई है, बहुत ध्यान देने की बात है। उन्होंने कहा कि भैया अभी तो दीदी अपने राम जी के घर में है। चाहे बात बड़ी छोटी सी है, पर अगर इस बात को बहुत ध्यान से देखा जाए तो अगर हम ऐसे बात कहेंगे तो उससे हमारे मन में ये भाव आएगा कि घर तो राम जी का है, तो हम राम जी के घर में रह रहे हैं, हम श्री ठाकुर जी के घर में रह रहे हैं। तो बड़ी सुंदर बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगा उन्होंने ऐसा कहा। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि सब कुछ भगवान का है। तो इसलिए वैष्णव का घर नहीं, वैष्णव का घर तो भगवान का घर है। तो भगवान बोले उसमें निमंत्रण की क्या आवश्यकता, भगवान चले गए महाराज। और विदुर जी के शाख को उन त्रिभुवन पति ने नैवेद्य बनाया।
अब विदुर जी के घर में और तो कुछ था नहीं कि बढ़िया बढ़िया छप्पन भोग बने, ऐसा तो है नहीं। तो विदुर जी के घर में तो बढ़िया सुंदर साग बना था। भगवान ने प्रेम से साग पाया है और विदुरानी ने सुंदर केले के छिलके जो खिलाए। ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है, मैंने आपको अनेकों बार सुनाई है। कथा आप लोगों को ध्यान में होगी, नहीं है तो एक बार मैं पुनः शॉर्ट में बता देता हूँ। हुआ क्या कि महाराज भगवान पहुंचे और विदुरानी को आवाज लगाई कि काकी मैं आ गया। और विदुरानी ने जैसे ही सुना कि श्री कृष्ण आ गए, वे तो बेचारी बड़े समय से इंतजार में थी कि कभी भगवान मेरे घर भी आएंगे और जो है मैं प्रसन्नता से उनको बढ़िया सुंदर जो है पकवान खिलाऊंगी। क्योंकि जब भगवान रथ यात्रा पे निकलते थे तो रथ लेकर विदुर जी के घर के सामने से निकलते थे, विदुरानी आंखों में आंसू भरकर एक ही प्रार्थना करती थी कि प्रभु कभी मेरे घर पे आ जाइए, बस मेरी यही प्रार्थना है। तो जिस दिन भगवान आए तो विदुरानी नहा रही थी। अब नहाते नहाते महाराज वे दौड़ी, उनको खुद ही भूल गई कि मैं स्नान कर रही हूँ और बाहर भगवान खड़े हैं, कपड़े पहनने चाहिए, कुछ पहन, वे भाग गई। भागी तो भगवान ने जो है अपना वस्त्र दिया है, उनको शरीर ढका है और कहा कि बहुत भूख लग रही, आप मुझे कुछ खिला दीजिए। तो बढ़िया सुंदर केले लेकर आई है श्री विदुरानी जी और केले का छिलका भगवान को खिला रही है और केला जो है अलग टोकरी में फेंक रही है। विदुर जी आए, विदुर जी ने देखा ठाकुर जी घर पे आए हैं, बड़े प्रसन्न हो गए और देखा कि विदुरानी जो है उनको केले का छिलका खिला रही है तो डांट दिया कि अरे ये क्या कर रही हो, भगवान को केले का छिलका खिला रही हो। वो सहम गई। तब उनको होश आया कि मैं मुझसे अपराध हो रहा है, मैं भगवान को गलती से केले का छिलका खिला रही थी, क्या करूं। इनका रूप इतना सुंदर है कि मैं इनके रूप को निहारती रही और ध्यान ही नहीं रहा क्या खिला रही हूँ क्या नहीं। तो फिर अब केला खिलाना शुरू किया। भगवान बोले कि विदुर जी की आपने अच्छा नहीं किया, जो आनंद उस केले के छिलके में था वो इस केले में नहीं, वो तो छिलके में ही था। तो ऐसे कृपा में श्री ठाकुर जी, अपार करुणा है भगवान के अंदर। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो, हरे कृष्णा साग विदुर घर खायो। बड़ा प्यारा भाव श्री अम्बरीश जी महाराज हमारे गाते हैं, गीता अम्बरीश जी वे गाते हैं इस भाव को, बड़ा सुंदर भाव है। जूठे बेर शबरी लाई, रुचि रुचि भोग लगायो, हरे रामा रुचि रुचि भोग लगायो। बड़ा अद्भुत श्री ठाकुर जी का प्रेम है। खैर इस भाव को हम यही प्रणाम करें, भाव तो थोड़ा बड़ा है लेकिन हमें आगे बढ़ना है। तो एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से श्री भगवान जो है विदुर जी के यहाँ गए और महाराज धृतराष्ट्र को भरी सभा में श्री कृष्ण चंद्र जी के सन्मुख तथा केशव के चले जाने पर अकेले में विदुर जी ने समझाया। जब भगवान आए थे संधि कराने तो भगवान के सामने विदुर जी ने समझाया कि देखो भैया भगवान जो कह रहे हैं सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल आप इनकी बात मान लो। अरे चलो आधा राज्य नहीं देना है तो आप जो है 5 गांव दे दो, ठीक कह रहे हैं भगवान। दुर्योधन ने कहा मैं तो फिर भी नहीं दूंगा। तो विदुर जी ने वहां पर धृतराष्ट्र को समझाया कि ये मूर्ख है आपका बेटा और ये आपका पूरा कुल खत्म कर देगा, अभी भी मौका है, भगवान की बात मान लो, भगवान सामने बैठे, बात बन जाएगी। ना बनेगी तो मैं बैठा हूं, मैं कहूंगा भगवान को, मेरी बात मान लेंगे ठाकुर जी, आपको क्षमा कर देंगे। नहीं माने। जब भगवान चले गए तब भी समझाया कि अरे अभी भी एक आखिरी मौका है, क्योंकि जो आए थे वो साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर उन्होंने मन में सोच लिया कि युद्ध होगा तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो युद्ध टाल दे। स्वयं इंद्र महेंद्र में इतनी क्षमता नहीं कि युद्ध टाल दे। अभी भी जो है उनकी शरण में जाकर पांव पकड़ लो, बच जाओगे। नहीं माने तो फिर महाराज युद्ध हुआ ही। तो इनका हमेशा ही प्रयास रहा है कि किसी प्रकार में समझाऊं, लेकिन धृतराष्ट्र ने इनकी बात मानी ही नहीं। अंत में जब धृतराष्ट्र की मृत्यु होने वाली थी तब उनको समझ आया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मैं जो है विदुर जी की बात मान लेता तो शायद मेरा राज्य, मेरे पुत्र सब बच जाता है। तो इन्होंने बहुत समझाया कि दुर्योधन पापी और इसके कारण जो है पूरे कुल का नाश हो जाएगा, इसे बांधकर जो है आप पांडवों को राज्य दे दो।
इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इसको बांध कर जो है कमरे में बंद कर दो और पांडवों को उनका राज्य दो। अरे वो तो प्रेम से रहे। लेकिन दुर्योधन को महाराज बड़ा गुस्सा आ गया, दुर्योधन ने बड़ा अपमान कर दिया इनका। तो उसने कठोर वचन कहे, विदुर जी ने युद्ध में किसी का पक्ष लेना उचित नहीं समझा। अब एक प्रश्न ये आ सकता है, शायद आप लोगों के मन में आया भी हो, कि जब विदुर जी धर्म का साथ दे रहे हैं और वे धर्मात्मा हैं, तो फिर पांडवों का साथ तो दे ही सकते थे युद्ध में। चलो इनका कौरवों का नहीं देना तो पांडवों के साथ हो जाते महाराज, और पांडवों के साथ तो भगवान भी हैं, तो पांडवों के साथ हो जाते और प्रेम से जो है पांडवों की तरफ से लड़ते। तो युद्ध छोड़कर तो भागना नहीं चाहिए था। ऐसा आप लोगों के मन में प्रश्न हो सकता है। तो इसके बहुत से कारण भी हो सकते हैं। मेरे मन में जो एक विचार प्रभु कृपा से आया है वो ये है कि देखिए, पहली बात तो ये, श्री विदुर जी चतुर्थ वर्ण के हैं, तो ये युद्ध करना उनका धर्म ही नहीं, क्योंकि अगर उनका धर्म होता तो वे युद्ध करते, बड़े धर्मात्मा है। दूसरी बात ये है कि उनको पता है कि पांडवों के पक्ष में श्री भगवान है, और जहां भगवान है वहां विजय होगी ही होगी, वहां विजय में तो कोई संशय है ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपना भजन साधन में ध्यान लगाऊं, भगवान अपना काम अपने आप कर लेंगे, उसमें मेरी आवश्यकता ही नहीं। और ये बड़ी ऊंची बात है। अगर बहुत ध्यान से इस बात को आप समझें तो ये बात मैंने परसों भी निवेदन की थी। लोग धर्म बचाने में लगे हुए हैं, आपने देखा होगा खूब। आजकल तो एक लहर चली है कि हिंदू धर्म बचाना है। अच्छी बात भी है, लोगों को धर्म के प्रति रुचि हो रही है, बहुत अच्छी बात। पर एक बात ये समझनी है कि आपके या मेरे प्रयास से धर्म नहीं बचेगा। ये बात बड़ी ऊंची है, हर व्यक्ति नहीं समझ सकता, इसलिए सबके सामने बोली भी नहीं जाती। आपके मेरे प्रयास से धर्म नहीं बच सकता है। जो लोग आजकल लगे हैं कि हम हिंदू धर्म को बचा लेंगे, अरे भैया नहीं बचा सकते तुम धर्म को। आप हैं कौन जो आप धर्म को बचा लेंगे? आप क्या भगवान है क्या? धर्म भगवान का है और भगवान उसकी रक्षा करते हैं। नहीं तो भगवान कह देते, अर्जुन जब जब मेरे धर्म की हानि होती है तो कोई मनुष्य उसको बचा लेता है। भगवान ने कहा, संभवामि युगे युगे, मैं आता हूं हर युग में, मुझे आना पड़ता है। तो इसलिए धर्म की रक्षा भगवान पर छोड़ दीजिए, आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए। आपका धर्म जो है कि किस प्रकार हम अपने माता पिता की सेवा करें, अगर हम क्षत्रिय हैं तो किस प्रकार हम युद्ध आदि के लिए तैयार हों। आजकल तो खैर युद्ध नहीं होते, तो ठीक है, जो क्षत्रियों का धर्म है कि खूब प्रेम से जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा करना, जो कमजोर लोग हैं उनकी रक्षा करना। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपका कर्म है कि महाराज आप वेद पढ़ें, वेद पढ़ावें, यज्ञोपवीत करवाकर बढ़िया गायत्री का जप करें। कोई वैश्य है तो उनका ये कर्तव्य है कि खूब पैसा कमाए और जो है मंदिरों में, धर्म स्थानों में खूब दान करे। जो दीनहीन लोग हैं उनको पैसा देकर, वस्त्र देकर, अभी सर्दी आ रही है तो बढ़िया सुंदर वस्त्र उनको दिए जाए, भोजन दिया जाए। तो अपने अपने धर्म की रक्षा करें, इतना हमारा काम है। भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि तुम जो है अभी युद्ध कर लो, फिर बाद में जाकर जो है तुम यज्ञ करवाने बैठ जाना तो उससे सबकी रक्षा हो जाएगी। फिर तुम जो है कोई बिजनेस खोल के पैसे कमाना, फिर सबको पैसे देना। ये सब ये नाटक है, इससे कोई धर्म की रक्षा नहीं होती। एक सभा बना दी, ब्राह्मण सभा। तो ब्राह्मण सभा का उद्देश्य, ब्राह्मण सभा का उद्देश्य यही है जी, आए हैं सब बात कर रहे हैं और बात करके बस बात ही कर रहे हैं। ये ब्राह्मण सभा का उद्देश्य नहीं। ब्राह्मण का कर्तव्य यही है कि वो संसार को मार्ग दिखावे। तो खैर ये थोड़ा सा हमारा विषय नहीं है, तो इस पर ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे। मेरी बस यही विनम्र प्रार्थना है, आपका जो कर्तव्य है, जिस भी वर्ण में आप हैं, आप अपना वर्ण पहचानिए और जो जो आपका कर्तव्य शास्त्र में बताया गया है वो पालन कीजिए और भगवान का भजन कीजिए। सबका मंगल हो, सब पर कृपा हो, ऐसी प्रार्थना कीजिए। बाकी भगवान पर छोड़ दीजिए। धर्म की रक्षा करना आपका मेरा काम नहीं है, धर्म की रक्षा भगवान करते हैं। ये धर्म भगवान का है तो उसकी रक्षा भी श्री ठाकुर जी करेंगे। हमारा काम है भजन करना। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री विदुर जी ने यही बात सोची। विदुर जी ने कहा कि भैया जब भगवान खड़े हैं तो मेरी आवश्यकता क्या है, भगवान अपने आप देख लेंगे युद्ध में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसलिए विदुर जी जो है अपना सब युद्ध आदि छोड़कर वे चले गए दूर भजन करने। कहते हैं इस प्रकार से जो है ये तीर्थाटन पर चले गए, तीर्थों में खूब स्नान कर रहे थे, प्रेम से भजन कर रहे थे और अवधूत वेश में वे तीर्थों में घूमते रहे।
बिना मांगे जो कुछ मिल जाता वही खा लेते और नंगे शरीर जो है कंदमूल फल खाते हुए तीर्थ में लगभग लगभग इन्होंने 36 वर्ष इनको विचरते हुए हो गए। और अंत में जो है मथुरा में इन्होंने विश्राम लिया और मथुरा में इनको उद्धव जी मिले और उनसे जो है महाभारत के युद्ध का और यदुकुल के क्षय का तथा भगवान के धाम गमन का सारा समाचार इन्होंने पाया। मतलब जब युद्ध हो रहा था महाभारत का तो इसके बाद ये सारी लीलाएं हो गई। महाभारत का युद्ध लगभग लगभग 18 महीने चला था। बहुत ज्यादा बड़ा युद्ध नहीं था, 18 महीने में खत्म हो गया था। राम रावण युद्ध जो हुआ था वो शायद 18 साल चला था, ऐसा वर्णन है वाल्मीकि रामायण में। तो 18 महीने बाद युद्ध खत्म हो गया। अब जब ये युद्ध खत्म हुआ तो फिर उसके बाद जो जितनी भी लीलाएं हुई, यदुवंश का क्षय हो गया, फिर भगवान अपने धाम चले गए और युद्ध में पांडव जीत गए। पांडव भी उसके बाद जो है अपने बालकों को राज्य सौंप कर फिर आगे पांडव भी महाराज जल समाधि के लिए चले गए। तो ये सारी बात हो गई थी। तो उद्धव जी ने आगे फिर सारी बात बताई। इस प्रकार सारी लीला हो चुकी है। तो जैसे ही उनको सारी बात पता लगी तो भगवान के स्वधाम पधारते समय महर्षि मैत्रेय को आदेश दिया था। ऐसा जो है श्री उद्धव जी ने बताया। उद्धव जी ने कहा कि जब भगवान धाम जा रहे थे तो महर्षि मैत्रेय को भगवान ने कुछ उपदेश किया था। तो विदुर जी ने सोचा कि चलो अच्छी बात है, मैं मैत्रेय जी से जाकर वो उपदेश सुन लेता हूँ, क्या उपदेश था। तो उद्धव जी से यह समाचार पाकर विदुर जी हरिद्वार गए और वहां जो है मैत्रेय जी से उन्होंने भगवत दृष्टि तत्व ज्ञान प्राप्त किया। यानी कि भगवान ने जो जो उपदेश मैत्रेय जी को किया था वो सब मैत्रेय जी से उपदेश लिया और मैत्रेय जी से और भी कुछ प्रश्न पूछे हैं। विस्तृत वर्णन है, अगर आप महाभारत में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। खैर, तो कहते हैं कि वहां पर फिर श्री विदुर जी ने मैत्रेय जी से ज्ञान लिया है और फिर जो है हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर विदुर जी केवल बड़े भाई धृतराष्ट्र को आत्म कल्याण का मार्ग दिखाने के लिए आए थे। वो केवल इसलिए आए थे कि मैं धृतराष्ट्र को बता सकूं कि भैया भजन कर लो, अभी भी समय, अब भगवान का भजन करोगे तो कल्याण होगा। तो इस कारण से ही वे हस्तिनापुर आए और उनके उपदेश से धृतराष्ट्र एवं गांधारी का मोह दूर हो गया और वे विरक्त होकर वन को चले गए। वहां जाकर फिर, क्योंकि धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे वे तो मर चुके थे, कौरव तो सब मर गए थे, धृतराष्ट्र और गांधारी ही बचे थे। तो उन्होंने कहा कि अभी भी समय, पूरा जीवन तो पुत्र के मोह में व्यर्थ कर दिया, अभी भी समय, भैया भजन करो, भगवान से जो है प्रार्थना करो, भगवान क्षमा करेंगे। विदुर जी सदा ही विरक्त थे। वन में जाकर उन्होंने भगवान में चित्त लगाकर और योगियों की भांति शरीर को छोड़ा है। विदुर जी ने योगियों के भांति शरीर छोड़ा है, उसका मतलब ये है कि योगियों को शरीर छोड़ना नहीं पड़ता, उनका शरीर छूट जाता है। जैसे जो साधारण मनुष्य होते हैं ना, ऐसा वर्णन है कि वो जब शरीर छोड़ते हैं तो बहुत विस्तृत वर्णन है, उनके शरीर में से उनकी आत्मा को खींचा जाता है। भागवत जी में बहुत विस्तार में इसका वर्णन है और बड़ा भयावह वर्णन है महाराज। हमने अभी कार्तिक मास की कथा में नरकों का वर्णन सुना, तो उसमें ही कितना भयानक दृश्य था, और उसमें कोई बहुत विस्तार में वर्णन नहीं। जो पद्म पुराण की कथा है नरकों के विषय में, उसमें कोई बहुत विस्तृत कथा नहीं हो, तो बहुत शॉर्ट में बताया गया। लेकिन भागवत जी में जो वर्णन है नरकों का, वो जब कोई व्यक्ति सुनता है तो डर जाता है कि कैसे कैसे भयावह नरक है। तो उसी प्रकार जब मृत्यु होती है तो उसका जो वर्णन भागवत जी में आया वो भी बड़ा डराने वाला है। कहते हैं कि व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो शरीर में से आत्मा को खींचा जाता है। ऐसा लगता है कि मानो हजारों बिच्छू एक साथ काट रहे हो। व्यक्ति तड़पता है, चिल्लाता है, पर कोई उसका वो चिल्लाना सुन ही नहीं पाता है। क्यों महाराज, वो तड़पता रह जाता है और खींच कर ले जाते हैं यमदूत आत्मा को और पीटते हुए 51,000 कोस दूर है वो यमपुरी, वहां तक मारते मारते ले जाते हैं। और वहां जाकर तो फिर सजा मिलती है। किसी को तेल में जो है खोलाया जाता है, किसी को कोड़े मारे जाते हैं, किसी को जो है ऐसे खूंखार जानवरों के बीच में छोड़ दिया जाता है जो जानवर खाल को नोचते हैं। बड़ी भयावह
स्थिति है नर्क की। खैर, आप सब वैष्णव हैं, आपको नर्क जाना ही नहीं है, तो आपको सुनना क्यों? हम नरकों को प्रणाम करें, आगे बढ़े। तो लेकिन जब भगवान का भक्त जाता है, वो ऐसे नहीं जाता है, उसको ऐसा कष्ट नहीं दिया जाता है, वो शरीर को पहले ही छोड़ देता है और फिर महाराज प्रेम से भगवान के धाम जाता है। जैसे अभी 2 दिन पहले हमारे गुरुदेव भगवान की जो माता जी हैं, उनका धाम गमन हुआ, तो उन्होंने महाराज जी को कहा कि अब हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। महाराज जी से उन्होंने कहा था कि हमें जो है परिक्रमा करनी है धाम की, तो महाराज जी ने कहा ठीक है, आपको ले जाएंगे। लेकिन अगले दिन महाराज जी ने कहा चलो भैया, उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। क्यों? माता जी ने कहा कि रात के समय में श्री राधा रानी हमारे सपने में आई और मेरी सखी राधा रानी मुझे पूरी धाम की परिक्रमा करवा लाई। तो महाराज जी ने कहा ठीक है, अच्छा है, आपका भाव है, बहुत अच्छी बात है। बोले भाव नहीं है, मैं रात को राधा सखी के साथ जाकर आई थी, ये देखो। तो माता जी ने मुट्ठी खोली और मुट्ठी खोलकर दिखाया कि देखो मेरे हाथ में जो है तटिया स्थान की रज है। तटिया स्थान की रज उनके हाथ में थी। तो ये जो प्रेम है, ये नरक तक जाना और यातना भोगना, इन सब चीजों से बहुत परे है। भगवान का जब दिव्य प्रेम प्राप्त हो जाता है, तब ये सब बातें बहुत छोटी रह जाती हैं। और बड़ा अद्भुत विलक्षण जीवन है माता जी का। मैं एक यहाँ पर लिंक भेज देता हूँ, आप लोग सुनिएगा। लगभग 30-35 मिनट की एक वीडियो है, बड़ा सुंदर। उसमें महाराज जी ने वर्णन किया कि किस प्रकार जो है माता जी को विलक्षण विलक्षण स्वप्न हुए, उनके साथ किस प्रकार विलक्षण घटनाएं हुई। और वो भी क्यों ना, वे जब श्री गुरुदेव भगवान की माता है, तो इतने बड़े भगवत प्राप्त महापुरुष की माता होना कोई साधारण बात थोड़ी। खैर, मैंने लिंक यहाँ डाल दिया है, आप लोग कथा के बाद सुन लीजिएगा। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार श्री विदुर जी ने अपना शरीर त्यागा है। अब एक भाव श्री प्रियादास जी ने अपनी टीका में लिखा है। एक तो हम जो है सरल अर्थ सुन रहे हैं, एक जो है प्रियादास जी का भाव हम सुन रहे हैं। तो प्रियादास जी का भाव हम कल की कथा में सुनेंगे, उसमें एक पद है, तो वो हम कल सुनेंगे। और फिर उसके बाद श्री विदुर जी का चरित्र पूर्ण हो जाएगा। फिर श्री अक्रूर जी, सुदामा जी, इनका चरित्र हम सुनेंगे। मेरी यही प्रार्थना है, बड़ी समय बाद महाराज कथा शुरू हुई है भक्तमाल जी की पुनः, तो आप लोग जो है रेगुलर बने रहिए। और फिर जो है कल से हम लोग श्री गुरुदेव भगवान का चरित्र भी साथ में सुनेंगे। तो बस आप लोग थोड़ा सा जो है समय पर बने रहेंगे तो अच्छे से सब व्यवस्था हो जाएगी। खैर, 2 मिनट प्रेम से हम भक्तमाल जी की आरती करें, उसके बाद विश्राम करेंगे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभा तभी जग जग गई, जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलरी धुली, सत प्रेम संत सत्य सुख शुचि कंज कलि पाए धुली। उडूक कल कलि मल सकल अड़गन प्रवाहत हो गए, अब सब भक्त सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन गाया करो, सच्ची अहिंसा भक्तिमय विज्ञान दे माया हरि। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरि, इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरि। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब संतन की जय, आज की आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग व्हाट्सएप आदि पर पूछ सकते हैं। अभी के लिए आप सबसे आज्ञा चाहूंगा। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम।